दोस्त, डोपामीन के बारे में जानते हो? शायद आपने इसके बारे में सुना हो या शायद नहीं, लेकिन यकीन मानिए, ये केमिकल आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खास केमिकल के बारे में जो आपके दिमाग में रहता है। नाम है डोपामाइन। ये केमिकल आपके दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करता है, जो आपके मूड, मोटिवेशन और खुशी को नियंत्रित करता है। ये छोटा सा केमिकल आपकी जिंदगी को बहुत प्रभावित करता है। कैसे? जब आप कुछ अच्छा करते हैं, जैसे कि कोई टास्क पूरा करना या कोई लक्ष्य हासिल करना, तो आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। ये आपको अच्छा महसूस कराता है और आपको और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। ये आपको खुशी, मोटिवेशन और फोकस देता है। जब आप किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं और उसे पूरा करने के बाद जो संतुष्टि मिलती है, वो डोपामीन की वजह से ही होती है। पर दोस्त, हर चीज की तरह डोपामीन का ज्यादा होना भी नुकसानदायक हो सकता है। जब हम किसी चीज के आदी हो जाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स या कोई और आदत, तो हमारा दिमाग ज्यादा डोपामीन रिलीज करने लगता है। इससे हमें अस्थायी खुशी तो मिलती है, लेकिन लंबे समय में ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। आजकल की दुनिया में हम डोपामीन के जाल में फंसते जा रहे हैं। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल डिवाइसेस हमें लगातार डोपामीन हिट्स देते रहते हैं, जिससे हम इन पर निर्भर हो जाते हैं। ये हमें असली दुनिया से दूर कर देता है और हमारी मानसिक सेहत पर बुरा असर डालता है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि डोपामीन कैसे काम करता है और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम समझ जाएं कि डोपामीन हमारे दिमाग में कैसे काम करता है, तो हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी आदतों को सुधार सकते हैं और एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में रखने के लिए डोपामाइन के बारे में जानना बेहद जरूरी है। जब आप समझ जाएंगे कि डोपामाइन कैसे काम करता है, तो आप अपनी आदतों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी पाएंगे। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डोपामाइन को कैसे बैलेंस करें और इसे अपने जीवन में कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए डोपामाइन के बारे में सब कुछ। ये है असली खेल, डोपामाइन का जादू। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल जो हमारे दिमाग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये केमिकल हमारे मूड, हमारी भावनाओं और हमारी प्रेरणा को नियंत्रित करता है। जब भी हम कुछ अच्छा या बुरा करते हैं, डोपामाइन रिलीज होता है और हमें एक खास तरह की फीलिंग देता है। दोस्तों, डोपामाइन को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे मोटिवेशन का केमिकल समझना। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो डोपामाइन हमें प्रेरित करता है। यह हमें आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ऊर्जा देता है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं, जैसे कोई टास्क पूरा करना या कोई गेम जीतना, तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। यह रिलीज हमें एक तरह की खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराता है। यह हमें बताता है कि हमने कुछ अच्छा किया है और हमें इसे दोहराने के लिए प्रेरित करता है। यह डोपामाइन आपको अच्छा महसूस कराता है और आपको और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम किसी चुनौती को स्वीकार करते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो डोपामाइन हमें और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन दोस्त, यहाँ एक दिक्कत है। डोपामाइन का यह जादू सिर्फ अच्छे कामों तक सीमित नहीं है, यह बुरी आदतों से भी रिलीज हो सकता है। डोपामाइन सिर्फ अच्छे कामों से ही नहीं, बल्कि बुरी आदतों से भी रिलीज होता है। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें तुरंत खुशी देता है, तो डोपामाइन रिलीज होता है। जैसे कि जंक फूड खाना, यह हमें तुरंत खुशी देता है और डोपामाइन रिलीज करता है। सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, यह भी डोपामाइन रिलीज करता है और हमें अच्छा महसूस कराता है। या फिर वीडियो गेम्स खेलते रहना, यह भी हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है और हमें खुशी का अनुभव कराता है। इन कामों से भी आपको थोड़े समय के लिए खुशी मिलती है और आपका दिमाग बार बार इनकी मांग करता है। ये एक तरह का चक्र बन जाता है, जहां हम बार बार उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें तुरंत खुशी देती हैं, भले ही वे हमारे लिए अच्छी न हो। इसलिए हमें समझदारी से अपने डोपामाइन को नियंत्रित करना चाहिए और उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें लंबे समय तक खुशी और संतुष्टि देती हैं। फंस गए जाल में डोपामाइन की लत। आज की दुनिया में हम डोपामाइन के जाल में फंसते जा रहे हैं। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, जंक फूड, ये सब चीजें डोपामाइन रिलीज करके आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। हर लाइक, हर नोटिफिकेशन, हर बाइट जंक फूड का, ये सब आपके दिमाग में डोपामाइन का तूफान ला देता है। धीरे धीरे आपका दिमाग इन चीजों पर निर्भर होने लगता है। आप इनके बिना बेचैन और चिड़चिड़े महसूस करते हैं। ये डोपामाइन की लत है दोस्त। खतरे की घंटी लक्षण पहचानो। दोस्त,
अगर आप डोपामीन की लत के बारे में चिंतित हैं, तो कुछ लक्षण हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। क्या आपको ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है? क्या आप हमेशा बोर महसूस करते हैं? क्या आपको हर समय कुछ नया और रोमांचक चाहिए? क्या आप छोटी छोटी खुशियों में खोए रहते हैं और बड़े लक्ष्यों पर ध्यान नहीं दे पाते? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हो सकता है कि आपका डोपामीन सिस्टम खराब हो गया हो। लेकिन चिंता मत करो दोस्त, अभी भी समय है। सेक्शन 5, डिटॉक्स का वक्त। डोपामीन को रीसेट कैसे करें? अब सवाल यह है कि इस डोपामीन के जाल से कैसे निकला जाए। जवाब है डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब है कि आपको कुछ समय के लिए उन सभी चीजों से ब्रेक लेना होगा जो आपके दिमाग में डोपामीन का तूफान लाती है। इससे आपका दिमाग रीसेट होगा और आप फिर से असली खुशी और संतोष का अनुभव कर पाएंगे। चलिए जानते हैं डोपामीन डिटॉक्स करने के कुछ आसान तरीके। सेक्शन 6, डिजिटल डिटॉक्स, फोन से छुट्टी। सबसे पहले डिजिटल डिटॉक्स। जी हां, आपको अपने फोन, लैपटॉप और टीवी से कुछ समय के लिए दूरी बनानी होगी। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अपने लिए एक समय निर्धारित करें जब आप इन सभी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस समय को आप किताबें पढ़ने, संगीत सुनने, मेडिटेशन करने या फिर प्रकृति के करीब जाने में बिता सकते हैं। सेक्शन 7, बोरियत से दोस्ती, असली मजा। आजकल हम बोरियत से इतना डरते हैं कि खाली समय में भी फोन उठा लेते हैं। लेकिन दोस्त, असली रचनात्मकता बोरियत में ही तो पनपती है। खुद को बोर होने दें, कुछ नया करने की कोशिश करें, जैसे कि पेंटिंग, लेखन, गायन या फिर कोई नई भाषा सीखना। बोरियत में भी एक अलग ही मजा है, यकीन मानिए। सेक्शन 8, छोटे कदम, बड़ी खुशियां। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी सारी खुशियां छोड़ देनी है। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें, लेकिन संतुलन बनाए रखें। अपने लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड सेट करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1 घंटे पढ़ाई कर ली है, तो खुद को 15 मिनट का ब्रेक दें और अपनी पसंदीदा चॉकलेट खाएं। याद रखें, संतुलन ही कुंजी है। सेक्शन 9, प्रकृति की गोद में सुकून भरी जिंदगी। जब हम प्रकृति के करीब होते हैं तो हमें एक अनोखा सुकून और शांति का अनुभव होता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारे रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर ले जाता है और हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है। प्रकृति से जुड़ना सबसे बेहतरीन डोपामाइन डिटॉक्स है। जब हम जंगलों में चलते हैं, पेड़ों को छूते हैं और घास को महसूस करते हैं, तो यह हमारे दिमाग को एक नई ताजगी और शांति प्रदान करता है। यह हमें हमारे डिजिटल उपकरणों से दूर ले जाता है और हमें एक नई दृष्टि से जीवन को देखने का मौका देता है। हरियाली में समय बिताने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। जब हम पार्क में बैठते हैं, योग करते हैं या बस टहलते हैं, तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह हमें हमारे तनाव और चिंताओं से मुक्त करता है और हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है। सप्ताह में कम से कम एक बार पार्क में जाएं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। यह न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करेगा, बल्कि आपको एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगा। पार्क में समय बिताना एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारे रोजमर्रा की चिंताओं से दूर ले जाता है और हमें एक नई दृष्टि से जीवन को देखने का मौका देता है। पेड़ों के बीच घूमें, चिड़ियों की आवाजें सुनें। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारे रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर ले जाता है और हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है। जब हम प्रकृति की आवाजों को सुनते हैं, तो यह हमारे दिमाग को एक नई ताजगी और शांति प्रदान करता है। आप देखेंगे कि प्रकृति का आपके ऊपर जादुई असर होता है। यह न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। जब हम प्रकृति के करीब होते हैं, तो हमें एक अनोखा सुकून और शांति का अनुभव होता है। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज ही अपने जीवन में प्रकृति को शामिल करें और देखें कि यह आपके जीवन को कैसे बदल देता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं और देखें कि यह आपके रिश्तों को कैसे मजबूत करता है। आज से ही डोपामाइन डिटॉक्स शुरू करें और अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाएं। यह न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। जब हम अपने डिजिटल उपकरणों से दूर होते हैं, तो हमें एक नई दृष्टि से जीवन को देखने का मौका मिलता है। याद रखें, जिंदगी छोटी छोटी खुशियों का नाम नहीं है, बल्कि एक सार्थक और संतुष्ट जीवन जीने का नाम है।